उड़ा दी सारी गायकी। नहीं तो एक जमाना ऐसा था कि जब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान नहीं थकते थे इनकी तारीफ करना। 2004 में हर किसी के जबान पर बस इन्हीं का नाम था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त की मार अच्छों अच्छों को गुमनामी के दलदल में धकेल देती है, और यही हुआ इस मशहूर गायक के साथ। एक झटके में इनकी सारी हस्ती मिटा दी और रातों रात बुलंदी का सितारा गर्दिश में चला गया। दोस्तों, बस एक गलती और पूरा करियर तबाह। अर्श से फर्श तक पहुंचने में इस सितारे को ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये ऐसे गायब हुए जैसे पूजा की थाली से कपूर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली सिंगर अभिजीत सावंत की। कुछ याद आया? म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल का नाम सुना होगा आपने। यूँ तो अब ये बीते जमाने की बात हो गई है, लेकिन साल 2004 का ये सबसे चर्चित शो रहा था। इस शो के विनर बने थे अभिजीत सावंत। कहते हैं इनकी सुरीली आवाज का जादू दर्शकों पर ऐसा चला कि रातों रात स्टार बन गए। लेकिन बदकिस्मती का ये या कुछ और, इनका स्टारडम ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका और आज आलम ये है कि यही कलाकार आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। बिना किसी संगीत पृष्ठभूमि से गायकी में अपना नाम बनाना आसान काम नहीं होता। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया उतना सक्रिय नहीं हुआ करता था। अभिजीत सावंत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो गायकी में अपना नाम बनाएंगे, लेकिन संगीत का शौक बचपन से था। एक साधारण परिवार के बच्चे के लिए गणेश उत्सव, नवरात्रि के पांडालों में गाना गाना ही बड़ी बात थी। हालांकि जब ग्रेजुएशन में पहुंचे तो संगीत के प्रति कुछ सीरियस हुए, लेकिन उस समय अभिजीत ने नहीं सोचा था कि एक दिन इंडियन आइडल का बड़ा मंच सिर्फ उनका होगा। वो तो यही सोचते थे कि सोसाइटी में मनाए जाने वाले छोटे मोटे फंक्शन में गाना गाकर थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो संगीत सीखने के लिए फीस का इंतजाम हो सके। अभिजीत की लगन सच्ची थी, तभी एक दिन उन्हें इंडियन आइडल के मुंबई ऑडिशन का पता चला, जो उस समय मुंबई के दादर में हो रहे थे। अभिजीत को आज भी याद है कि उस समय वहाँ बहुत कम लोग आए थे। सबको यही लग रहा था कि ये शो सिर्फ टाइम पास ही रहेगा, इसलिए उनके साथ आए कुछ दोस्त अपनी बारी का इंतजार किए बिना वहाँ से निकल गए। लेकिन अभिजीत वहाँ रुके रहे। ऑडिशन हुआ और वो सेलेक्ट हो गए। धीरे धीरे इस शो का प्रमोशन शुरू हुआ। तब दुनिया को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा शो था। अभिजीत को सब्र का फल मिला और वो पांडालों छोटे स्टेज से निकलकर इंडियन आइडल के मंच की लाइमलाइट बन गए। देखते ही देखते 2004 इंडियन आइडल के पहले शो के विजेता बनकर उभरे। कहते हैं जब वो जीत कर घर गए तो उनके छोटे से बीएमसी क्वार्टर के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था, मानो जैसे भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया हो। टीवी शो अमेरिकन आइडल के आधार पर बनाया गया ये शो भारतीय दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहा। इसलिए उसके बाद तो ऐसे कई शो की बाढ़ आ गई। खाटी मुंबईया आवाज में उनका 2005 में पहला सोलो एल्बम आपका अभिजीत में उनका मशहूर गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा और लफ्जों में कह ना सकूं काफी हिट हुआ। दर्शकों ने भी बेपनाह प्यार लुटाने में कंजूसी नहीं की। उसके बाद तो न काम की कमी हुई न दाम की। उसके बाद अभिजीत का दूसरा म्यूजिक एल्बम जुनून अभिजीत सावंत भी आया, जिसका टाइटल ट्रैक जुनून लोगों को खूब भाया। साल 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने में प्लेबैक सिंगिंग और मर जावा मिट जावा गाया भी सुपर डुपर हिट हुआ। अपनी वाइफ पत्नी शिल्पा संग डांस रियलिटी शो नच बलिए 4 के जरिए पहचान बनाने में हालांकि वो फ्लॉप साबित हुए। उसके बाद कई रियलिटी शोज में काम किया। साल 2009 में बॉलीवुड में भी कदम रखा। फिल्म लॉटरी 30 मारखा में छोटी भूमिका में नजर आए, लेकिन बॉलीवुड डेब्यू फ्लॉप रहा। अखबारों में उनके लिए नेगेटिव खबरें छपने लगी। कोई कहता कि अभिजीत को कामयाबी हजम नहीं हो रही है, तो कहीं झूठी अफवाहों का बाजार गर्म रहता। कोई कहता वो अपने घर से बेघर हो चुके हैं। कोई कहता उन्हें सिर्फ दिल्ली की लड़कियां पसंद है। उलूल जुलूल खबरों को कैसे हैंडल करना होता है, ये कला साधारण परिवार से आने वाले अभिजीत नहीं जानते थे। वो बस इतना जानते थे कि सफलता का घमंड खुद पर हावी नहीं होने देना है। वक्त के साथ नेगेटिव खबरों को हैंडल करने के लिए उन्होंने अपना एक पीआर एजेंट रख लिया, लेकिन पीआर एजेंट भी उन्हें वक्त बेवक्त टरकाने लगा। वक्त जैसे तैसे बीत रहा था, अभिजीत भी नहीं रुके। सिंगिंग और एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोचने लगे। शिवसेना की युवा सेना के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। हालांकि यहाँ भी किस्मत का साथ नहीं मिला, वो सफल नहीं हुए और लौट के बुद्धू घर को आई वाली कहावत को चरितार्थ करने घूम फिर कर वापस म्यूजिक की दुनिया में वापस आ गए। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था जब वक्त खराब चल रहा हो तो मरा हुआ कुत्ता भी काट लेता है। अभिजीत के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एक दुर्घटना हुई और सब कुछ बदल गया। अभिजीत सावंत को पब्लिक की मार खानी पड़ी। 2010 में हिट एंड रन के एक मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि वो जमाने भर को सफाई देते रहे कि इस हादसे के समय वो किसी भी तरह के नशे में नहीं थे। खबरों के मुताबिक उन्हें जिस पब्लिक ने सराखों पर बिठाया उसी ने पकड़कर खूब मारा। 2010 में मुंबई की सड़कों पर दोस्तों संग मस्ती करना उन्हें इस कदर भारी पड़ गया कि वो फिर कभी कम बैक नहीं कर पाए। कहते हैं उनकी दोस्त और सिंगर प्राजक्ता शुक्र ने अपनी कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दिया। उसी कार में अभिजीत सवार थे। कहते हैं जिसके बाद पब्लिक ने कार में सवार अभिजीत की खूब पिटाई कर दी। हालांकि कई लोगों ने अभिजीत को पहचान लिया और गुस्साई भीड़ को रोकने की काफी कोशिश भी की, लेकिन अभिजीत पब्लिक से उलझ गए और देखते ही देखते गुस्साई भीड़ का निशाना बन गए। और उसके बाद तो ऐसे गायब हुए कि अब भूले बिसरे ही किसी को याद हो। आज ये गायक मुंबई के गोरेगांव
इलाके में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। पत्नी होम बेकर है और घर पर रहकर केक के ऑर्डर पूरे करती है और इन्होंने अपना YouTube चैनल बना लिया है, जहां ये अपने नए गाने लॉन्च करते रहते हैं। घर पर अपना एक स्टूडियो है, वहीं रियाज भी करते हैं। YouTube के अलावा ये कई इंटरनेशनल इवेंट्स और कंसर्ट में लाइव शो परफॉर्म करते भी कभी कभार नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभिजीत सावंत। क्या आपको याद है इनकी गायकी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करें ताकि पूरे जोश के साथ फिर लौट सके किसी और शख्सियत की कहानी के साथ।